हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। एक्चुअली एक सीरीज़ होगी जिसे हम पूरा कवर करेंगे। अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो क्लास 6 में या क्लास 8 में हैं, जिनके न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट बुक चलती है, तो आप उन्हें इस चैनल का एक सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने क्लास 6 और क्लास 8 पूरा कवर किया हुआ है। क्लास 7 की मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के पहले चैप्टर को, जो कि है डिटेक्टिव नंबर 30। डिटेक्टिव नंबर 30 बाय एल.एम. स्टीवेंसन। बेसिकली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मेरा ऐसे ही होगा कि मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सबको कवर करूँगी। और इसके बाद जब हम पूरी बुक को कवर कर चुके होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव नंबर 30। अब डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। जो लोग जासूसी करते हैं उन्हें डिटेक्टिव्स कहा जाता है। सबसे स्टार्टिंग में हमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, लिखा हुआ है द फेमस 5, नैन्सी ड्रू, द बॉय शर्लॉक होम्स एंड encyclopedia ब्राउन हैव समथिंग इन कॉमन, दे ऑल आर फिक्शनल डिटेक्टिव्स हु आर चिल्ड्रन। अब देखो, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि बहुत लोगों के नाम बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे बच्चे हैं और इनका काम है जासूसी करना। येट अनदर यंग डिटेक्टिव इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। लेकिन हम इस स्टोरी में एक डिटेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक बच्चा है, और वो ही इस स्टोरी का पूरा एक मेन कैरेक्टर है या हीरो है इस स्टोरी का। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं स्टोरी में क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। जॉन स्टूड लुकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। अब जॉन एक लड़का है, तो वो एक गली में खड़ा हुआ है और आगे पीछे स्टार्टिंग से एंड तक हर तरफ देख रहा है। ही वॉज अनहैप्पी। ये जो जॉन है ये दुखी है। हिज फ्रेंड बिली हैड गॉन टू द डेंटिस्ट विद हिज मदर। क्यों दुखी है ये बच्चा? ये बच्चा जॉन दुखी है, गली में अकेला खड़ा हुआ है और इधर उधर देख रहा है। ये बच्चा इसलिए दुखी है क्योंकि जो उसका दोस्त है बिली, है ना, बिली इसका एक फ्रेंड है, वो अपनी मम्मा के साथ डॉक्टर के पास गया हुआ है। और कौन से डॉक्टर के पास? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि दांत का ट्रीटमेंट करते हैं, दांत के डॉक्टर्स होते हैं वो। एंड जॉन कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू डू जस्ट बाय हिमसेल्फ। और जॉन इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपने बिली फ्रेंड के बिना कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं कर सकता। वो अकेला बोर हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या किया जाए। ही पुल्ड डाउन द जिपर फास्टनर ऑफ हिज जैकेट। वो क्या करने लगा, उसने जैकेट पहनी थी और उसकी जैकेट में एक चेन लगी होगी, जिस चेन से वो जैकेट को बंद किया हुआ होगा। वो क्या करने लगता है, अपनी जिप को ऊपर नीचे जैकेट की जिप को ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से करने लगता है। एज ही डिड सो, जब वो ये कर रहा था, हिज फिंगर टच्ड अ मेटल बैज पिन्ड इनसाइड द जैकेट। उसकी जो उंगली है वो हल्की सी टच होती है कहाँ पर? एक बैज पर। स्कूल्स में भी हमें बैचेस लगवाए जाते थे कई बार जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके पास उनके नाम का बैच होता है, और अलग अलग लोगों को उनकी पोजीशन के हिसाब से बैचेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बैचेस, पुलिस वाले भी बैचेस लगाते हैं। तो जब वो जिप ऊपर नीचे कर रहा था अपने जैकेट की, तो उसने क्या पाया कि उसकी उंगली जो है टच होती है एक बैच से, जो कि उसके जैकेट के अंदर कहीं ना कहीं पिन अप था या लगा हुआ था। एंड हिज फेस ब्राइटेंड। और जैसे ही उसका उंगली वहाँ पर टच होती है, ये जो लड़का है जॉन, इसका चेहरा खुशी से चमक उठता है, ब्राइट हो जाता है। ऑन द बैच वॉज रिटन डिटेक्टिव नंबर 30। अब जो बैच उसने लगाया हुआ था, उस बैच पे क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था डिटेक्टिव नंबर 30, यानी जासूस नंबर 30। आई विल प्ले द डिटेक्टिव। तो जॉन को याद आता है कि ये लोग जो हैं खेलते हैं, मज़े करते हैं, तो इसको याद आता है, तो वो कहता है कि मैं अब जासूस बन के खेलूँगा। जॉन सेड टू हिमसेल्फ। जॉन खुद से कहता है कि मैं अब डिटेक्टिव बनूंगा। आई विल फॉलो द थीफ। और मैं चोर का पीछा करूँगा। आई कैन डू दैट बाय माई सेल्फ। वो मैं अकेला भी कर सकता हूँ, मुझे बिली की क्या ज़रूरत है उसके लिए। बट हु इज़ देयर टू फॉलो? लेकिन मैं फॉलो करूँ किसको? पीछा किसका करूँ? पीछा करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। He then noticed a car parking by the side of the road. अचानक से उसकी नज़र कहाँ पड़ती है कि एक रोड के किनारे पर एक कार खड़ी हुई है, पार्क्ड है कार। उस पर
लड़के की यानी कि जॉन की नज़र पड़ती है। एंड ही सॉ अ मैन गेटिंग आउट ऑफ अ कार, और वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस कार में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। नाउ दिस वॉज समथिंग, और अब यहाँ पर जॉन को एक इंसान भी मिल गया है जिसका पीछा किया जाए, और इस तरीके से उसका टाइम पास भी हो जाएगा और उसे मज़ा भी आएगा। द मैन वेटेड फॉर अ मोमेंट देन वॉकड अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स द स्मॉल शॉप। वो जो आदमी उस गाड़ी से निकला था वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता है, और उसके बाद वो क्या करता है, स्ट्रीट में आगे, उस गली में आगे बढ़ जाता है और एक शॉप की तरफ, एक दुकान की तरफ, छोटी सी दुकान की तरफ जाने लगता है। जॉन फॉलोड हिम। अब जॉन तो क्योंकि डिटेक्टिव बन के खेल रहा है तो वो क्या करता है, उस आदमी को फॉलो करने लगता है, उसका पीछा करने लगता है। एंड व्हेन द मैन एंटर्ड द शॉप जॉन वॉज क्लोजली बिहाइंड हिम। जैसे ही वो आदमी शॉप में एंटर करता है तो जॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है और बहुत करीब से उसका पीछा कर रहा होता है। द मैन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द शॉप। अब मैन क्या करता है, उस शॉप के किनारे पे जाता है वेयर द टेलीफोन वॉज, जहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ था। जॉन बॉट अ मिल्क चॉकलेट फ्रॉम द शॉप। इतनी देर में उसी दुकान से जॉन क्या करता है, एक मिल्क चॉकलेट, एक चॉकलेट खरीद लेता है, दूध की बनी हुई चॉकलेट, ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में डेयरी मिल्क चलती है तो वहाँ पर वो कोई चॉकलेट खरीद लेता होगा। इफ द मैन नोटिस्ड एट ऑल ही सॉ ओनली अ बॉय ईटिंग चॉकलेट। अगर मैन, वो जो आदमी है, उसकी नज़र अगर जॉन पे पड़ती भी है तो उसको जॉन के ऊपर शक नहीं होगा, वो बस इतना ही समझ पाएगा कि छोटा बच्चा चॉकलेट खा रहा है। ही डिड नॉट नो दैट द सेम बॉय वॉज फॉलोइंग हिम डाउन द स्ट्रीट। और वो ये बात जान ही नहीं पाएगा कि ये जो बच्चा है ये उसको गली गली आरे से जो है इसका पीछा कर रहा था, ठीक है। द मैन वेंट टू हिज पार्क्ड कार। अब इसके बाद वो जो आदमी है वो अपनी कार के पास चला जाता है जहाँ पर उसकी कार पार्क थी। एंड डिड समथिंग स्ट्रेंज, और वहाँ जाके कोई अजीब सी चीज़ करता है। ही गॉट इन, स्टार्टेड हिज इंजन, देन पुल्ड अप द हैंड ब्रेक एंड गॉट आउट। वो अंदर जाता है, अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है और ब्रेक लगाता है और गाड़ी से बाहर निकल आता है, लीविंग हिज इंजन रनिंग। और गाड़ी को ऑन ही छोड़ देता, गाड़ी के इंजन को बंद नहीं करता है। अंदर जाता है, गाड़ी के इंजन को ऑन करता है, हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देता है और ऑन इंजन के साथ ही वो बाहर आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब रेड लाइट होती है तो लोग अपनी इंजन ऑन रखते हैं और वेट करते हैं कि जैसे ही रेड लाइट हटेगी, ग्रीन लाइट होगी, हम फटाक से निकल जाएंगे। तो इसी तरीके की पोजीशन में वो अपनी गाड़ी को छोड़ देता है और बाहर निकल आता है। लुकिंग अबाउट ही क्विकली वॉकड अप द पाथ टू मिस्टर स्टोन्स बिग हाउस एंड वेंट अराउंड टू द बैक ऑफ द हाउस। ऐसा करने के बाद वो इधर उधर देखता है और जल्दी जल्दी चलकर एक व्यक्ति है मिस्टर स्टोन, उनका बड़ा सा घर है, वो उसके घर के पीछे के दरवाजे से उस घर के अंदर घुस जाता है। जॉन वॉच्ड वेरी केयरफुली, और ये सारी चीज़ें जॉन बहुत ध्यान से देख रहा है। ही वॉज अफ्रेड टू फॉलो द मैन। अब जॉन को डर लगने लगा है। वो सोच रहा है अगर मैं इस आदमी का पीछा करूँगा और इस आदमी ने मुझे देख लिया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज फ्राइटेंड टू फॉलो द मैन। उस आदमी का पीछा करने में वो डर रहा है, बट ही वॉन्टेड टू सी। लेकिन जॉन के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। ऑन द स्ट्रीट देयर वॉज सम बिग एम्प्टी बॉक्सेस। उसी गली में कुछ बड़े बड़े कार्टन्स, डब्बे पड़े हुए हैं, जो जैसे जिसमें टीवी वगैरह पैक होके आता है, फ्रिज पैक होके आता है, वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में ऐसे डब्बे। तो वहाँ पर ऐसे डब्बे पड़े हुए हैं जो कि खाली हैं। जॉन क्रेप्ट इनटू वन ऑफ देम। तो जॉन क्या करता है, उन्हीं में से एक डब्बों में घुस जाता है। थ्रू द क्रैक्स इट वॉज ईजी टू सी बोथ द हाउस एंड द कार। और उसमें कुछ क्रैक्स हैं, उस डब्बे में कुछ क्रैक हो, टूटा फूटा होगा। तो उस टूटी हुई जगह से जॉन बहुत अच्छे से ये देख पा रहा होता है कि जहाँ पर कार खड़ी है वो कार को भी ध्यान से देख पा रहा होता है और उस घर को भी आसानी से देख पा रहा होता है। अब उसे पीछा भी नहीं करना पड़ रहा है और उसे सब कुछ दिख भी रहा है। ही लुक्ड केयरफुली टू द लाइसेंस प्लेट ऑफ द कार। अब यहाँ पर बच्चा ये समझदारी करता है कि वो क्या करता है कि जो लाइसेंस प्लेट है उसका नंबर भी ध्यान से देख लेता है। सडनली द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस ओपेंड। फिर अचानक से क्या होता है कि उस घर का आगे वाला दरवाज़ा खुल जाता है एंड अ मैन केम आउट, और एक आदमी वहाँ से बाहर निकलता है। बट इट वॉज नॉट द सेम मैन हु हैड गॉन इन। लेकिन अजीब बात यह है कि घर के अंदर जो आदमी घुसा था पीछे के दरवाजे से, ये वो आदमी नहीं था जो बाहर आया है। That man had a smooth face with a big nose and wore a hat. The man coming out had grey whiskers and wore a grey cap and was carrying a suitcase. तो यहाँ पर ये जॉन हमें बता रहा है कि जो आदमी अंदर गया था उसका फेस एकदम स्मूथ था, उसके फेस पे कोई दाढ़ी मूंछ नहीं थी, उसकी बड़ी सी नाक थी और उसने एक हैट पहनी हुई थी।
लेकिन जो आदमी बाहर आया है गेट से, उसकी ग्रे विस्कर्स हैं, यानी उसके वाइट वाइट कलर के दाढ़ी मूछ हैं। विस्कर्स मतलब होता है वो बाल जो आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे, चीक्स पे और चिन पे निकल आते हैं, यानी कि दाढ़ी की बात हो रही है, दाढ़ी मूछों की बातें हो रही हैं। एंड वो अ ग्रे कैप, और ये आदमी ग्रे कलर की कैप पहना है। एंड वॉज कैरिंग अ सूटकेस, और हाथ में इसने पकड़ा हुआ है एक सूटकेस। आगे लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट द सेम मैन, जॉन सेड टू हिमसेल्फ। जॉन ने खुद से कहा कि अरे अंदर तो कोई और आदमी गया था, बाहर तो कोई और आदमी आया है। बट जस्ट देन द मैन पास क्लोज टू हिज हाइडिंग प्लेस। पर उसी समय वो जो आदमी बाहर निकला था, वो उस जगह के पास से गुजरा जहाँ पर जॉन बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, जहाँ पे जॉन हाइडिंग प्लेस जो उसकी थी, उसके पास से वो आदमी गुजरता है। जॉन लुक्ड क्लोजली एट हिम। जॉन बहुत ध्यान से उस आदमी को देखता है। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। द मैन रैन टू द पार्क्ड कार। अब ये आदमी दौड़ कर उस कार के पास जाता है जो वहाँ पे पार्क थी। जम्प्ड इन, उस कार के अंदर घुस जाता है। रिलीज द हैंड ब्रेक, और जो हैंड ब्रेक उसने लगाया था वो हटा देता है। एंड ड्रोव ऑफ, और ड्राइव करके गाड़ी चला के चला जाता है। जॉन केम आउट ऑफ हिज बॉक्स एंड लुक्ड आफ्टर द कार। जॉन जो है अपनी जिस बॉक्स में वो छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकल आता है और उस कार को देखता है। आइज एंड माउथ वाइड ओपन, और उसकी आंखें और उसका मुंह दोनों खुला का खुला रह जाता है। किसका? जॉन का। जस्ट देन देयर केम अ कॉल, और तभी जब तक वो कुछ सोचता, कुछ बताता, कुछ बारे में कुछ भी सोच पाता, जॉन के पास एक कॉल आ जाती है। हाय जॉन, इट वॉज बिली। और कॉल किसकी होती है? इसके दोस्त बिली की, जो कि डेंटिस्ट के पास गया हुआ था, है ना। जॉन रैन टुवर्ड्स हिम, और तभी वो देखता है कि बिली आ भी रहा है। तो जॉन जो है भाग के जाता है किसके पास? बिली के पास, और कहता है लिसन बिली, आई हैव, भाग के जाता है और कहता है लिसन बिली, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने, जब से कुछ बोलना स्टार्ट करता है, बट बिली स्टॉप्ड हिम, लेकिन बिली जो है जॉन को कुछ बोलने नहीं देता। एंड सेड, और कहता है से जॉन, आई हैड एन आइसक्रीम। कहता है कि तुम्हें पता है जॉन, मेरे पास एक आइसक्रीम है। एंड देन मैंने आइसक्रीम खाई थी। हैड एन आइसक्रीम का मतलब मैंने आइसक्रीम खाई थी। एंड देन आई वेंट टू सी द फिल्म, और मैं जो हूँ उसके बाद पिक्चर देखने गया। और पिक्चर कौन सी देखने गया था बिली? टार्जन। What a beautiful film. That's the fourth time I have seen it. और कहता है कि पता है ये चौथी बार है कि मैंने टार्जन मूवी देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। The boys became interested in the story of the film and John forgot his own story. अब दोनों दोस्त जो हैं आपस में बातें करने लगते हैं और टार्जन मूवी के बारे में बातें करने लगते हैं, और ऐसा करते करते जॉन अपनी खुद की कहानी बताना तो भूल ही जाता है। The next morning at breakfast, John was trying to think of some ways to ask Daddy for some money. अगले दिन जब नाश्ता करने के लिए वो टेबल पर बैठता है जॉन अपने पापा मम्मी के साथ, तो जॉन के दिमाग में आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि कैसे मैं पापा से पैसे मांगूँ। He wanted to see Tarzan, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास पैसे हों और वो जाके टार्जन मूवी को देख आए, क्योंकि उसका दोस्त बिली टार्जन मूवी 4 बार देख चुका है और जॉन भी उस मूवी को देखना चाहता है। Daddy, who was reading the paper as he ate his breakfast, looked across at mother. और डैडी वहीं पर बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है पिक्चर में, डैडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, ब्रेकफास्ट करते करते इनके जो पापा हैं जॉन के, वो अचानक से जॉन की मम्मी को देखते हैं। Some people broke into मिस्टर स्टोन्स हाउस yesterday, और कहते हैं पता है तुम्हें, कल मिस्टर स्टोन के घर में कुछ लोग घुस गए थे। द फैमिली वर अवे, फैमिली कहीं बाहर गई हुई है मिस्टर स्टोन की, घर पर कोई था नहीं और कुछ चोर घुस आए। अ लॉट ऑफ सिल्वर एंड ज्वेलरी वर टेकन, बहुत सारा चांदी और बहुत सारा ज्वेलरी जो है वहाँ से चुरा लिया गया है। दे सीम्स टू हैव कैरीड द थिंग्स अवे इन सूटकेस, और शायद वो सारा सामान वो एक सूटकेस में रख के ले गए हैं। मिस्टर स्टोन इज़ ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, अब मिस्टर स्टोन बहुत परेशान है और उन्होंने एक रिवॉर्ड रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस चोर को पकड़वाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। जॉन लेट डाउन हिज स्पून, तो जॉन में नाश्ता कर रहा था, चम्मच से कुछ खा रहा होगा, तो वो अपना चम्मच नीचे रख देता है। वुड द रिवॉर्ड बी बिग इनफ फॉर मी टू सी द टार्जन डैडी, तो बच्चा क्या पूछता है, जॉन पूछता है कि क्या पापा ये जो रिवार्ड, जो प्राइज़ मिस्टर स्टोन देंगे, क्या वो इतना बड़ा होगा जिससे मैं एक पिक्चर देख पाऊँ टार्जन। डोंट बी सिली सन, आंसर डैडी, तो डैडी तो सोचते हैं कि बच्चा
छोटा है बेचारा, कुछ भी बोल रहा है पागलों की तरह। तो कहते हैं कि अरे पागलपना मत करो, बेवकूफ़ी मत करो, चुप हो जाओ। You don't understand. Mr. Stone is offering a reward to anyone who can help him find the gang that stole the things. तो डैडी कहते हैं तुम समझे नहीं, तुम अभी छोटे हो ना, तुम बात नहीं समझे असल में। मिस्टर स्टोन किसी को भी रिवॉर्ड थोड़ी ना देंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको ये प्राइज़ देंगे जो उस चोर को पकड़वाने में मदद करेगा। ठीक है। Yes, I know, said John. जॉन कहता है हाँ पापा मुझे पता है, बट इट wasn't the gang. लेकिन वो कोई गैंग नहीं थी। It was just one man, and he had a big nose and a hat when he went in. And when he came out, he had grey whiskers and a cap. तो जॉन क्या कहता है कि नहीं नहीं पापा, मैं समझ रहा हूँ कि जो वो उन्हीं को रिवॉर्ड देंगे मिस्टर स्टोन जो चोर को पकड़वाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं गैंग। वहाँ कोई गैंग नहीं थी, एक ही आदमी था जिसने चोरी की है। जब वो घर के अंदर गया तो उसके पास बड़ी सी नोज थी, उसने हैट लगाया हुआ था, और जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर वाइट कलर की दाढ़ी थी और उसने कैप लगाई हुई थी। लुक हियर सन, सेड डैडी, इफ़ यू रियली नो एनीथिंग अबाउट दिस टेल मी। अब पापा को बात सीरियस लगी। उन्होंने कहा बेटा अगर तुम इस बारे में सच में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। सो जॉन टोल्ड हिम अबाउट द डिटेक्टिव नंबर 30। तो जॉन ने बताया कि वो डिटेक्टिव नंबर 30 है और सारी स्टोरी बताई। फॉलोइंग द मैन एंड हाइडिंग इन द बॉक्स एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर जॉन अपने पापा को सब कुछ बता रहा है कि किस तरीके से वो जो था उस आदमी का पीछा करना शुरू करता है और किस तरीके से वो बॉक्स में छुप जाता है और किस तरीके से वो सारी चीज़ें देखता है। वेल सेड डैडी, आई थिंक आई वुड बेटर कॉल द पुलिस एंड टेल देम व्हाट यू सॉ। तो डैडी कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तो हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं और तुम पुलिस को बता देना जो भी तुमने देखा है। अब बच्चा क्या पूछता है, विल आई गेट द रिवॉर्ड डैडी? डैडी क्या मुझे उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा? आज जॉन, बट हिज फादर वॉज ऑलरेडी ऑन द टेलीफोन। जब तक उसके पापा से वो जवाब मिल पाता, उसके पापा जो है फ़ोन पर बात करने लगे। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अ कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। बहुत ही कम समय बीता था, एक कार जॉन के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। एंड 2 बिग पुलिसमैन केम इनटू द हाउस। और 2 बड़े बड़े पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते हैं। जॉन फेल्ट अ लिटिल अफ्रेड ऑफ देम एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में जॉन को थोड़ा सा डर लगने लगता है पुलिस वालों से, क्योंकि बच्चे जनरली पुलिस वालों से डरते हैं। बट वन ऑफ देम स्माइल्ड सच अ ब्रॉड स्माइल दैट जॉन स्माइल्ड बैक। लेकिन उसमें से एक ने इतनी अच्छी स्माइल दी, एक पुलिस वाला इतनी अच्छी तरीके से मुस्कुराया कि जॉन को भी अच्छा फील हुआ और जॉन भी स्माइल करने लग गया। सो यू आर द यंग मैन हु इज़ गोइंग टू हेल्प अस कैच द थीफ। तो पुलिस वाला आके पूछता है तो अच्छा तो तुम ही हो वो छोटे से बच्चे जो हमें चोर पकड़वाने में मदद करोगे? आर यू, तुम ही हो ना? आज द पुलिसमैन पूछता है। टेल अस एवरीथिंग यू सॉ। सो जॉन टोल्ड हिज स्टोरी अगेन। तो पुलिस वाला कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा मुझे सब कुछ बताना। और जॉन जो है पूरी स्टोरी दोबारा से बताना शुरू कर देता है। नाउ यू डिडंट नोटिस व्हाट काइंड ऑफ कार इट वाज, डिड यू? पुलिस वाला कहता है कि तुमने सब कुछ देखा, लेकिन तुमने ये तो नहीं देखा होगा ना कि कार कैसी थी। क्या तुमने देखा है? Yes, said the John. It was a dark green car and it was very muddy. जॉन ने उसे भी ध्यान से देखा था। उसने कहा हाँ वो डार्क ग्रीन कलर की कार थी और उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। आई ऑल्सो नो द लाइसेंस नंबर, और मुझे कार का नंबर भी पता है। जॉन टुक आउट अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट। जॉन अपने पॉकेट में से एक पेपर निकालता है। द नंबर वॉज रिटन ऑन इट, और कार का नंबर उसमें लिखा होता है B131466। तो ये जो कार का नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है इस पेपर में, और वो पेपर निकाल के जॉन पुलिस वालों को दे देता है। इट विल बी ईजी फॉर अस टू पिक अप दैट कार नाउ, पुलिस वाले कहते हैं। सेड द पुलिसमैन, कहते हैं कि अब तो हमारे लिए कार को पकड़ना बहुत आसान होगा। इफ़ वी फाइंड इट वी शैल वॉन्ट यू टू कम डाउन टू द स्टेशन। अगर हम उस कार को पकड़ लेते हैं तो तुम्हें हम स्टेशन बुलाएंगे, तुम आ जाना। द पुलिसमैन हरीड अवे। पुलिसमैन जल्दी जल्दी चला जाता है। एंड जॉन सीइंग बिली अक्रॉस द स्ट्रीट कॉल्ड, से बिली डू यू वॉन्ट टू गो डाउन द पुलिस स्टेशन विद मी। अब जॉन जो है अपने दोस्त बिली के पास चला जाता है गली में, और वो अपनी दोस्त बिली से कहता है कि तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे? आई एम गोइंग टू गेट रिवॉर्ड बिग इनफ फॉर अस टू गो टू द सिनेमा एंड सी टार्जन। तो बच्चा कहता है, जो जॉन है वो कहता है तुम क्या मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे? अपने दोस्त बिली से पूछता है, और ये भी बताता है कि उसे बहुत बड़ा सा एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, और इस रिवॉर्ड से ये दोनों बच्चे यानी कि जॉन और बिली मूवी देखने जा सकते हैं। कौन सी मूवी? टार्जन। इन द आफ्टरनून डैडी ड्रोव अप एंड कॉल्ड फॉर देम।
द बॉयज़ वर लिटिल अफ्रेड व्हेन दे एंटर्ड द पुलिस स्टेशन। दोपहर का समय हो गया है, डैडी जो है गाड़ी चला के आते हैं और दोनों लड़कों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दोनों बच्चे जब पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं तो वो थोड़े से डरे हुए होते हैं। एंड इंस्पेक्टर वॉज सिटिंग बिहाइंड डेस्क। एक डेस्क होती है, टेबल होती है, उसके पीछे एक पुलिस वाला बैठा होता है। देयर वॉज अ हाफ डजन ऑफिसर्स इन द यूनिफॉर्म। वहाँ पर कम से कम आधे दर्जन यानी कि 6 पुलिस वाले होंगे, लगभग 6 पुलिस वाले होंगे जो यूनिफॉर्म में हैं। एंड वन एट वन साइड स्टूड अ फ्यू अदर मैन, और दूसरी तरफ कुछ दूसरे आदमी भी हैं। विच वन ऑफ यू बॉय इज डिटेक्टिव आस्क्ड द इंस्पेक्टर। अब पुलिस वाला इंस्पेक्टर क्या पूछता है कि तुम में से डिटेक्टिव कौन है, तुम में से जासूस कौन है। We both are, answered Bill. अब जो बिली है उसने कहा हम दोनों ही डिटेक्टिव्स हैं। That is not real ones, of course, but play ones. तो वो कहता है जो बिली है, कहता है कि हम लोग दोनों ही लोग डिटेक्टिव हैं, हम दोनों ही जासूस हैं, लेकिन हम लोग असली जासूस नहीं हैं, हम खेल खेल में जासूस बन जाते हैं। जॉन इज़ नंबर 30 एंड आई एम नंबर 18। तो बताता है कि जॉन जो है डिटेक्टिव नंबर 30 है और मैं डिटेक्टिव नंबर 18 हूँ, यानी कि इसको 30 नंबर अलॉट किया गया है, मुझे 18 नंबर दिया गया है। बट इट वॉज जॉन हु फॉलोड द मैन येस्टरडे। लेकिन कल उस आदमी को जॉन ने फॉलो किया था, मैंने नहीं। ये सब बात बिली बता देता है। वेल जॉन सेड द इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर कहता है कि जॉन लुक एट दोज मैन एंड सी इफ द मैन यू फॉलोड येस्टरडे इज देयर। तो पुलिस वाला क्या बोलता है कि जॉन वो जो आदमी वहाँ खड़े हुए हैं ना, उनको ध्यान से देखो, क्या इसमें से कोई एक आदमी है जो कल जिसको तुमने फॉलो किया था? क्या इसमें से कोई आदमी वो वाला आदमी है जिसको तुमने कल फॉलो किया था? यस ही इज़, आंसर्ड जॉन। तो जॉन कहता है हाँ है। इट इज़ द मैन विद द बिग नोज। ये वो आदमी है जिसकी बड़ी सी नाक है। यानी कि वहाँ पर जो आदमी मौजूद थे उसी में से एक आदमी वो भी था जिसको कल जॉन ने फॉलो किया था, और वही चोर है असल में ना। So that's the man you followed, is it? But you said the man who came out the house had a grey whiskers and a grey cap. तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा तो तुमने इस आदमी को फॉलो किया था ना, लेकिन जब तुमने बताया कि जब तुम जब घर से बाहर आता वो जो आदमी था वो उसकी दाढ़ी थी वाइट कलर की, और उसने जो है वाइट कलर की कैप भी लगाई हुई थी। Yes, he did, but they are the same man, said John. तो जॉन ने कहा कि हाँ, जो घर से बाहर निकला था वो वाइट कलर की दाढ़ी वाला और वाइट कलर की कैप वाला आदमी था, लेकिन वो दोनों सेम ही आदमी हैं। जॉन ने कहा कि जो घर के अंदर गया था और जो घर से बाहर आया है, दोनों दो अलग आदमी नहीं थे, दोनों सेम इंसान हैं। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट? दिस मैन सेज हिज कार वॉज स्टोलन येस्टरडे एंड ही फाउंड इट लेटर। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तो तुम बताओ, तुम इस बात को साबित कैसे करोगे कि वो दोनों एक ही आदमी हैं? ये तो कह रहा है कि इस आदमी की कार चोरी हो गई थी और बाद में से इसकी कार मिली है। जॉन ग्रू सडनली शाई। यू टेल देम बिली। तो जॉन को जो है थोड़ा सा शर्म आई, लेकिन उसने अपने दोस्त से बिली से कहा कि तुम बता दो। बिली पुल्ड हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड शोड सम स्मॉल ब्लू सील्स। अब बिली ने क्या किया, अपनी जेब में से, पॉकेट में से कुछ छोटी छोटी सील्स निकाली ब्लू कलर की। यू सी इट इज़ दिस वे। तो बिली क्या बताता है कि ये जो सील्स है ना, ये इस तरीके से हम लोग चोर को पकड़ लेते हैं। वी ट्राई टू सी हाउ मेनी पीपल वी कैन फॉलो। तो बिली कहता है कि हम कोशिश करते हैं और देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हम कितने ज़्यादा लोगों को फॉलो कर सकेंगे। एंड वन हु फॉलोज द मोस्ट पीपल विंस। और जो सबसे ज़्यादा आदमी को फॉलो करता है वही जीतता है। आई हैव दीज ब्लू सील्स एंड जॉन हैज़ द रेड वंस। तो बिली बताता है कि मेरे पास ब्लू कलर की सील्स हैं और जॉन के पास है रेड कलर की सील्स। वी ट्राई टू स्टिक वन ऑफ दीज सील्स ऑन द मैन वी फॉलो। हम जिस आदमी को फॉलो करते हैं, हम उसके ऊपर उसके कपड़ों में कहीं ना कहीं इस सील को चिपका देते हैं। जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसका हम पीछा करते हैं, उसके कपड़ों में सील चिपका देते हैं। दैट्स वॉट जॉन डिड यस्टरडे। और यही काम जॉन ने कल भी किया था। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जब वो चॉकलेट खरीदने गया था तो वो उस आदमी के बहुत करीब था, हो सकता है उसी समय उसने ये चिपका दिया होगा। When he went close to the man in the shop, हाँ देखो, हमें बताया भी गया कि जब वो शॉप में उस आदमी के बहुत करीब था तभी उसने इस सील को उस आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं चिपका दिया था। ठीक है, अब जो पुलिस वाला है उसको जो है बहुत तेज़ हंसी आ जाती है। तो पुलिस वाला पूछता है व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ? आस्क्ड द इंस्पेक्टर।
इंस्पेक्टर पूछता है फिर क्या हुआ? जॉन कंटिन्यूड द स्टोरी। जॉन अपनी स्टोरी बताने लगता है। आई थॉट इट वॉज अ डिफरेंट मैन। जॉन कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि वो दोनों अलग अलग आदमी हैं। कमिंग आउट ऑफ द फ्रंट डोर, बट वेन ही पास नियर मी आई सॉ द रेड सील ऑन हिज कोट। लेकिन जब वो मेरे पास से गुजरा तो मैंने उसके कोट पर रेड कलर की सील देखी। दैट आई हैड स्टक, जो मैंने चिपकाई थी। इट मे स्टिल बी देयर, शायद वो अभी भी वहाँ पर हो। द टू बॉयज रैन ओवर बिहाइंड द बिग नोज मैन। दोनों लड़के दौड़ कर गए और उस बड़ी सी नाक वाले आदमी के पीछे चले गए। येस देयर इट इज़, क्राइड बिली। और बिली ने कहा कि हाँ हाँ, वो रेड सील यहाँ पर है। एंड द ऑफिसर्स वेंट अप एंड लुक टू। ऑफिसर्स गए और उन्होंने भी उस रेड सील को देखा। द चिल्ड्रेन सीम टू हैव कॉट यू, सेड द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने, पुलिस वाले ने क्या कहा उस आदमी से कि बच्चों ने तुम्हें पकड़वा दिया है। नाउ टेल अस वेयर द थिंग्स आर। अब हमें बताओ कि चीज़ें तुमने कहाँ रखी हैं। येस दे हैव कॉट मी, सेट द बिग नोज मैन। तो बड़ी सी नाक वाला आदमी कहता है कि हाँ हाँ, इन लोगों ने मुझे पकड़वा लिया है। बट यू पुलिस मैन वुड नेवर हैव गॉट मी विदाउट द चिल्ड्रेन, दे हैव गॉट ब्रेन्स। तो ये जो आदमी है, जो चोर है, वो क्या कहता है कि हाँ, इन बच्चों ने मुझे पकड़वा दिया, लेकिन तुम लोग मुझे कभी ना पकड़ पाते, क्योंकि इन बच्चों के पास बहुत तेज़ दिमाग है, इसीलिए ये मुझे पकड़ पाए। वेल कम ऑन बॉयज़ लेट्स गो, सेड डैडी। तो डैडी ने देखा कि हाँ काम हो गया है, तो उन्होंने कहा कि चलो चलो लड़कों, चलो चलते हैं अब। डू आई गेट द रिवॉर्ड डैडी, आज जॉन। जॉन पूछता है क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा? या यू विल श्योरली गेट इट, सेड द ग्रे हेयर्ड जेंटलमैन। ही लुकड आउट $100 नोट, सॉरी ही टुक आउट $100 नोट एंड गेव इट टू द जॉन। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, और ये जो बूढ़ा आदमी है, होपफुली ये जो है मिस्टर स्टोन होंगे जिनके यहाँ चोरी हुई थी। वो अपनी जेब में से $100 का नोट निकालते हैं और ये जॉन को दे देते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू फाइन यंग नेबर्स, ही सेड शेकिंग हैंड्स विद द बॉयज़। वो लड़कों के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पास, मेरे आस पड़ोस में इतने अच्छे, इतने यंग और इतने अच्छे बच्चे रहते हैं जिन्होंने ये सारी की सारी चोरी जो भी हुई है उसे पकड़वाने में हेल्प करी। तो एल.एम. स्टीवेंसन ने इसे लिखा था और ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसे मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखिए मिस्टर स्टोन है और ये दोनों बच्चे हैं, जॉन और बिली, जो इनके साथ में हैंड शेक कर रहे हैं और यहाँ पर इनको रिवॉर्ड भी मिला है, और इस तरीके से इन्होंने चोर को पकड़वा दिया था। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वी कपूर से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप पूरी की पूरी क्लास 7th को कवर कर सकें। क्लास 8th और क्लास 6th के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 8th और 6th की विजिट कर सकते हैं। मैंने ग्रामर पोर्शन भी कवर किया हुआ है, कोर्स बुक भी कवर करी हुई है, तो मस्ट विजिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।